हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर जो जीआईएस है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो उसी कंपोनेंट्स में हम आज पहला कंपोनेंट को देखेंगे जिसका नाम है हार्डवेयर। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और वो जीआईएस में किस तरीके से यूज होगा। तो हम हार्डवेयर को समझ सकते हैं जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम ऑन विच द जीआईएस सॉफ्टवेयर रन। मतलब कि जो हार्डवेयर होगा वो एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर हम क्या करा सकते हैं, जीआईएस सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं। हार्डवेयर मतलब कि एक ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं मोबाइल से। आप सबने एक मोबाइल फोन देख रखा होगा, तो जो मोबाइल फोन है, ठीक है, इस मोबाइल फोन की आपने एक बॉडी भी देखी होगी। तो वो जो बाहर की आउटर बॉडी है, उस बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं उसका हार्डवेयर। ठीक है, तो ये हार्डवेयर होगा। अब ये हार्डवेयर अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। आपने देखे ना, कंप्यूटर के भी डब्बे रहते हैं जो बंद हो जाते हैं। उन डब्बों का आप कुछ यूज कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन उसमें मतलब कब तक यूज नहीं कर सकते, जब तक कि हम उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हैं। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर गेम खेलना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस गेम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल किस में करेंगे आप? हार्डवेयर में। लेकिन आप गेम कब तक नहीं खेल सकते, जब तक आपको वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो। मीन्स हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट है और सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो हार्डवेयर का काम क्या रहेगा? हार्डवेयर का काम रहेगा आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर है, उनको क्या कराना, उसको इसके अंदर रन करवाना। अब ये जो जीआईएस है, ठीक है, ये जीआईएस किसकी हेल्प से रन होगा? जनरली हम जो जीआईएस यूज करते हैं, जीआईएस के लिए क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज करेंगे? तो जीआईएस के लिए हम यूज करेंगे, जनरली हम यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज, और कभी कभी हम क्या यूज कर सकते हैं, मल्टी यूजर सुपर कंप्यूटर्स का भी यूज करते हैं। पीसीज तो सिंपल, जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत डेटा है, क्या करना है उसको, मतलब एक हल्की एप्लीकेशन है जीआईएस की, उसको रन कराना है। मतलब देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस बन गई हैं जीआईएस की, जो कि आपके मोबाइल पे भी रन हो सकती हैं, कंप्यूटर्स पे भी रन हो सकती हैं, और कुछ कुछ एप्लीकेशंस रहेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स पर ही रन होंगी। ठीक है, तो जो मोबाइल में रन हो रही है वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होगा। तो मतलब हार्डवेयर के हिसाब से, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारा हार्डवेयर डिसाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या है, ज्यादा बहुत बड़ा डेटा को लोड नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा हार्डवेयर यूज करेंगे, जैसे कि मोबाइल फोन है। वहीं पे आपको कुछ मीडियम डाटा डेटा का क्या करना है, स्टोर करना है और जीआईएस में उसका यूज करना है। तो उसके लिए हम हमारे पीसीज का यूज करेंगे। बट अगर बहुत बड़ा डेटा है, जैसे कि मान लीजिए सैटेलाइट का डेटा है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का बहुत लार्ज डेटा है, जैसे अपन इसका एग्जांपल ले सकते हैं मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, मतलब मौसम विभाग। मौसम विभाग क्या देता है आपको, इंडिया का जो मौसम विभाग रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरे इंडिया के बारे में, पूरे इंडिया के मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मतलब कि वो जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, पूरे इंडिया की इमेजेस उसके पास होगी, सारी इमेजेस को वो कंटिन्यूअसली कैप्चर कर रहा है। अब इस इमेजेस की हेल्प से क्या होगा, उनको क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर डेटा मिलेगा। ये इमेजेस हमें मिल रही है सैटेलाइट से। ठीक है, सैटेलाइट या फिर एयरक्राफ्ट में जो सेंसर लगे हैं उनसे। तो ये जो डेटा रहता है, ये हाई क्वालिटी डेटा रहता है और ये बहुत बड़ा डेटा रहता है। तो इतने लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पीसीज में स्टोर नहीं कर सकते, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, सुपर कंप्यूटर्स की तरफ क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी। तो हार्डवेयर के अंदर क्या रहेगा, बहुत सारे इनपुट, मतलब कि कुछ इनपुट डिवाइस रहेंगे। उस इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी डेटा को स्टोर करवाएंगे। कौन कौन से डेटा कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, डिजिटाइजर्स हो सकते हैं, स्कैनर्स हो सकते हैं, जीपीएस रिसीवर्स हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ स्टोरेज डिवाइसेस भी रहेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक टेप है, डिस्क है, सीडीज, रोम्स, और कुछ अदर ऑप्टिकल डिस्क भी रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको पर्टिकुलर कुछ स्पेशल डेटा है, उसका पर्टिकुलर आपको लोकेशन पता करनी है। तो उस लोकेशन को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीपीएस रिसीवर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो जीपीएस रिसीवर रहेगा उसका काम क्या रहेगा, उसका काम रहेगा आपकी पर्टिकुलर जो लोकेशन है, जैसे मान लीजिए कि आप एक मूविंग व्हीकल को यूज कर रहे हो फोटोज क्लिक करने के लिए। तो आप जहां की फोटोज क्लिक कर रहे हो, वहां की अगर आपको लोकेशन भी चाहिए, तो उस लोकेशन के लिए आप किसका यूज करोगे, जीपीएस रिसीवर का यूज करोगे। तो अगर आपका मूविंग व्हीकल है या फिर मूविंग एयरक्राफ्ट है, तो वहां पे वो क्या करेंगे, जो जीपीएस रिसीवर है वो क्या करेंगे, लोकेशन को, पर्टिकुलर लोकेशन को क्लिक करेंगे। ठीक है,
इसके अलावा स्कैनर्स भी होते हैं। स्कैनर्स का काम क्या रहेगा, से मान लीजिए आपके पास कुछ पर्टिकुलर मैप है, ठीक है, आपके पास कुछ पर्टिकुलर मैप प्रेजेंट है, आपको क्या करना है, इसी मैप की हेल्प से एक नया मैप तैयार करना है। तो इस मैप को आप क्या करेंगे, आप स्कैनर से इस मैप को स्कैन करेंगे, फिर वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और फिर उस स्कैन्ड मैप की हेल्प से आप क्या करेंगे, आपकी न्यू ड्राइंग बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उस मैप की हेल्प से, उस मैप की इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चार्ट्स भी फॉर्म कर सकते हैं। तो हम हार्डवेयर में हमने क्या देखा कि हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे जीआईएस के प्रोग्राम्स को रन कराएंगे। लेकिन अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, रन नहीं कर सकता, इसीलिए हमारा हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है। और हार्डवेयर के साथ साथ हमें एडिशनल भी कुछ कुछ सिस्टम्स रिक्वायर्ड रहेंगे, कुछ एडिशनल हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड रहेंगे, जैसे कि जीपीएस रिसीवर है, स्कैनर्स है, ठीक है, से बहुत सारे इनपुट सिस्टम रहेंगे जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। थैंक यू।